बैक फ्रेंड्स, इज राकेश। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसमें 7 महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत। ऐसे 7 महत्वपूर्ण प्राणायाम की हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या है इस वीडियो में। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। वात, पित्त और कफ इन तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम एक रामबाण इलाज है। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, आप किसी भी आसन में प्राणायाम कर सकते हैं। यहाँ हमने ज्ञान मुद्रा धारण की है। प्राणायाम आप सुबह खाली पेट या खाना खाने के 5 घंटे बाद आप कर सकते हैं। यहाँ हमने 3 गति में भस्त्रिका प्राणायाम किया है, धीमी, मध्यम और तीव्र। आपके स्वास्थ्य के मुताबिक आपको गति को चुनना है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप तीव्र गति से कर सकते हैं, या तो आप धीमी गति से ही शुरुआत कीजिए। साधारण भस्त्रिका प्राणायाम में सांस अंदर लेने का समय 2.5 सेकंड से सांस बाहर छोड़ने का समय 2.5 सेकंड है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा संतुलित रहती है। हार्ट, मिर्गी, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, साइनस, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट इस प्राणायाम को न करें, ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति को योग में संजीवनी कहा जाता है। दिमाग के आगे के हिस्से को कपाल कहते हैं और भाति का अर्थ ज्योति होता है। सांसों को बाहर छोड़ने या फेंकते समय पेट को अंदर की तरफ धक्का देना है। ध्यान रखें कि सांस को लेना नहीं है, सांस अपने आप ही अंदर चली आएगी। कपालभाति प्राणायाम करते समय मूल आधार चक्र पर ध्यान केंद्रित होना ज़रूरी है। इससे मूल आधार चक्र जागृत होकर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में मदद मिलती है। कपालभाति प्राणायाम करते समय ऐसा सोचना है कि हमारे शरीर के सारे नकारात्मक तत्व शरीर के बाहर जा रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, आपके शरीर में सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है कपालभाति प्राणायाम। आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है बॉडी में, आपके पाचन अंगों को उत्तेजित करता है, जिससे पोषक तत्व आपके शरीर में पूर्ण रूप से संचारित हो सकते हैं। आपकी पेट की चर्बी कपालभाति करने से अपने आप कम हो जाएगी। आपके मन को शांत करता है। ओवरऑल इसे संजीवनी माना गया है योग में। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे है वो 1 सेकंड 1 ब्रीथ कीजिए। जो यंगस्टर है वो उसे तेज़ी से कर सकते हैं। इससे आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट बैलेंस रहेगा। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी जिसे अंग्रेजी में पल्स कहा जाता है और शोधन यानी सफाई। दाएं हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं छिद्र को बंद करना होता है और उसी के बाद बाएं छिद्र द्वारा धीरे धीरे सांस को शरीर के अंदर लेनी होती है। संपूर्ण तरीके से सांस शरीर के अंदर लेने के बाद बंद किए हुए दाएं छिद्र को मुक्त करना होता है और ठीक उसी के साथ मध्यमा उंगली या अनामिका उंगली से बाएं छिद्र को बंद करना होता है। शरीर के अंदर भरी हुई सांस अब धीरे धीरे दाएं छिद्र से बाहर निकालनी होती है। अनुलोम विलोम की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने से करनी चाहिए। एक नासिका से पूर्ण रूप से श्वास अंदर लेने में 2.5 सेकंड का समय और फिर श्वास वापस बाहर निकालने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। और जब इस प्राणायाम का अभ्यास सहज होने लगे तब इसकी गति थोड़ी थोड़ी करके बढ़ानी होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरुआत में 2 से 3 मिनट करना चाहिए। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियाँ होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सारी नाड़ियाँ स्वस्थ और शुद्ध हो जाती है। उनमें किसी भी प्रकार का संक्रमण या रोग नहीं उत्पन्न हो सकता। इसीलिए शरीर कभी
रोगग्रस्त नहीं बनता। अगला प्राणायाम उज्जाई। उज्जाई शब्द का अर्थ होता है विजयी या जीतने वाला। इस प्राणायाम के अभ्यास से वायु को जीता जाता है। अब अपनी दोनों नासिका छिद्रों से सांस को अंदर की ओर खींचे, इतना खींचे कि हवा फेफड़ों में भर जाए। फिर वायु को जितना हो सके अंदर रोके। फिर नाक के दाएं छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से सांस को बाहर निकाले। वायु को अंदर खींचते और बाहर छोड़ते समय कंठ को संकुचित करते हुए ध्वनि करेंगे। इसका अभ्यास शुरू में 3 से 5 बार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्राणायाम करते वक्त 3 क्रिया करते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक और बाहर रोकने की क्रिया को बाहरी कुंभक कहते हैं। कुंभक करते वक्त श्वास को अंदर खींचकर या बाहर छोड़कर रोककर रखा जाता है। उज्जाई प्राणायाम श्वास नलिका, थायराइड, पैराथायराइड, स्वर तंत्र आदि को स्वस्थ व संतुलित करता है। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। समस्त उदर रोगों के उपचार के लिए बाह्य प्राणायाम एक अत्यंत लाभदायी प्राणायाम है। योगा प्राणायाम में 3 मुख्य क्रियाएं होती है, पूरक, रेचक और कुंभक। श्वास को अंदर भरने की क्रिया को पूरक तथा श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। बाह्य प्राणायाम सुबह खाली पेट करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम में हम 3 बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। बाह्य प्राणायाम रोज करने से हर्निया, प्रोस्टेट, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, कंसंट्रेशन आदि में काफ़ी लाभदायक प्राणायाम है। हार्ट पेशेंट या जिन्हें हाई बीपी है और गर्भवती महिलाएं बाह्य प्राणायाम को न करें। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। 3 उंगलियों से आँखों को बंद करना है। आपकी इंडेक्स फिंगर आपके कपाल पे रखना है आपको, और अंगूठे से कान को बंद करना है कि बाहर की आवाज़ न सुनाई दे। और सांस को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ते वक्त ओम स्वर से आपको पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। भ्रामरी प्राणायाम आपको चिंता और क्रोध से मुक्त करता है। आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो तो आप यह प्राणायाम अवश्य करें। गर्मी और सिरदर्द से राहत पाने में मदद करता है भ्रामरी प्राणायाम। माइग्रेन और हाई बीपी में काफ़ी लाभदायक है यह प्राणायाम। इस प्राणायाम को निरंतर करने से आपकी बुद्धि तेज और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह प्राणायाम आप सुबह उठकर भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो अब अगला प्राणायाम हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम का सीधा संबंध ओम से होता है, अर्थात उद्गीत प्राणायाम करते समय ओम का जाप करना पड़ता है। इस प्राणायाम को करने से शारीरिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह एक अति सरल प्राणायाम और एक प्रकार का मेडिटेशन अभ्यास है। सुखासन में बैठने के बाद अब नासिका के द्वारा आप गहरी लंबी सांस लें और श्वास को धीरे धीरे लें। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ते समय ओम का उच्चारण करें। इस प्राणायाम को करते समय श्वास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह प्राणायाम मेडिटेशन या ध्यान से रिलेटेड होता है। इस प्राणायाम को आप 2 से 3 मिनट तक शुरू में कर सकते हो। यह प्राणायाम स्मरण शक्ति, नींद से निजात, हाई ब्लड प्रेशर आदि में काफ़ी लाभदायक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप यह प्राणायाम हर रोज़ करोगे। धन्यवाद।